बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उत्सा नाज़ुर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, हमारे यहाँ बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत ही जो आसान हदफ है वो ख़वातीन हैं हमारे यहाँ। बिलखुसूस जो मीडिया इंडस्ट्री के अंदर, शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर और इसके साथ साथ रोज़गार की गरज से जो बाहर निकलती हैं, उन ख़वातीन को जो जहालत से मबनी सोच है वो ना सिर्फ क्रिटिसिज्म का निशाना बनाती है बल्कि जितनी भी किरदार कुशी करना चाहें बड़ी ही आसानी तरीके से की जा सकती है। और इन्हीं ख़वातीन को तनकीद का निशाना बनाकर जो है वो दूसरे मुद्दा कोई अगर बयान करना चाहते हैं तो उसको मज़ीद हाईलाइट करने के लिए ख़वातीन को किसी न किसी तरीके से उन मामलात में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि हमारी जो ग्रास रूट लेवल है या ग्रास रूट लेवल की जो सोच है हमारे यहाँ, वो बिलखुसूस जब हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता ख़वातीन की उस जगह पे बात आ जाती है तो फिर उसको बहुत हाईलाइटेड किया जाता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है कि जो भी मेजर आदिल राजा जो हैं, इन्होंने अपने कुछ इंकशाफात किए 2 रोज़ पहले ट्विटर पर आके इन्होंने ट्वीट भी किए, इसके अलावा इन्होंने व्लॉगिंग भी की और बहुत सी चीज़ों को इन्होंने मुबैना तौर पे एक्सपोज करने की कोशिश की। हालांकि अगर हम देखते हैं मेजर जो आदिल राजा हैं उनके पास प्रूफ कोई नहीं है। जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं उनके पास एक तो प्रूफ नहीं है कोई, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ क्या है कि बहुत से हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और मुल्क से बाहर बैठकर ना सिर्फ हमारे कौमी सलामती के इदारों को जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, बल्कि हमारे मुल्क की जो जड़ें हैं, जो बुनियादें हैं, उनको खोखला करने का सबब भी कुछ लोग बन रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं और यूट्यूब के ऊपर चैनल्स बनाकर इस किस्म की ख़बरें देते हैं, इस किस्म की चीज़ों को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो हमारी मुल्की सलामती है, जो हमारे मुल्क की सलामती के कौमी इदारे हैं, उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा हरफ आता है। और इससे क्या होता है कि इससे जो एक उनका अपना स्टेटस जो मेयार इन अदारों का बना हुआ है उसको डाउन करने की कोशिश की जाती है। और अगर हम बात करते हैं कि मेजर आदिल राजा ने जो भी इंकशाफात किए हैं, जो उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं, उनका रिएक्शन जो 4 मॉडल्स हैं, जो 4 एक्ट्रेस हैं टॉप पाकिस्तान की, उन्होंने भी अब रिएक्शन देना शुरू कर दिया और बड़ा ही सख्त रिएक्शन सामने आया। ना सिर्फ जो 4 मॉडल्स हैं उनका रिएक्शन सामने आया, बल्कि दीगर शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो भी अब इस मामले में कूद पड़े हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन शो कर रहे हैं कि बग़ैर किसी सबूत के, प्रूफ के किस तरीके से जो है वो इस किस्म से एलिगेशंस लगाए जा सकते हैं। और एक जैसे कि 2 रोज़ से ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी बना रहा शेम के नाम से, और जब हम उसको सर्च करते थे तो चारों मॉडल्स जो हैं पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स हैं, काफ़ी अच्छे से कर रही हैं, तो उनको फिर जो है वो सर्च किया जा रहा है। और ये अगर हम बात करते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री की, तो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री जो है वो अभी बिल्डअप हो रही है, लेकिन ना सिर्फ कौमी सलामती के इदारे, हमारे जो शोबिज़ इंडस्ट्री है, इन तमाम चीज़ों को क्रिटिसाइज़ जो है वो इस तरीके से किया जा रहा है। नाज़रीन, थोड़ा सा हम आते हैं ख़बर की तरफ। लाहौर में जैसे कि बहुत ज़्यादा सर्द मौसम चल रहा है और ऐसे सर्द मौसम में जो है वो कहते हैं ना कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, कुछ ऐसा ही हिसाब हमारे भी यहाँ पे हो रहा है कि नशेमन ही हैं जो बिजलियां गिराने वाले हैं और मुल्क को बदनाम करने वाले हैं और कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हमारे अपने ही यहाँ से उठ के ही जाने वाले लोग हैं बाहर के ममालिक में जो कि इस किस्म के प्रोग्राम्स करते हैं, और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि बग़ैर प्रूफ के भी बात कर रहे होते हैं। अगर हम मेजर जो आदिल राजा हैं उनके वीडियो है, उनके जो इल्ज़ामात हैं 2 जर्नल्स के ऊपर जो हाई कमांडेंट थे, उनके ऊपर जो जितनी भी उन्होंने बातचीत की, जितनी भी उन्होंने क्रिटिसिज्म की, जितने भी उन्होंने नुक्ते उठाए हैं,
उनमें साथ उन्होंने सेलिब्रिटीज़ जो हैं फ़िल्म इंडस्ट्री या शोबिज़ इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको क्यों अटैच किया है, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। मेजर आदिल राजा जो हैं उनके पीछे कौन है, वो किसके लिए काम कर रहे हैं, अब ये चीज़ें भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। हर कोई क्वेश्चन कर रहा है कि मेजर आदिल राजा के पीछे कौन है, किसके हाथ में उनकी डोरियां हैं कि जो वो ये तमाम बातें कर रहे हैं। और हमारी फ़ौज की अगर बात मैं करती हूँ तो हमारी फ़ौज, मैं बज़ाते ख़ुद अपनी फ़ौज की बहुत इज़्ज़त करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट है हमारी फ़ौज की, क्योंकि उसकी रीज़न है कि हमारी जो फ़ौज है, हमारी फ़ौज ने बहुत कुर्बानियाँ जो हैं हमारे लिए दी हैं और इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं कि अगर हम दहशतगर्दी पीछे जो पाकिस्तान के अंदर मामला देखते हैं जो एक अरसा से चलते रहे, तो दहशतगर्दी को ख़त्म करने में हमारी फ़ौज ने कितनी जानें अपनी कुर्बान की हैं और सरहदों की हिफाजत करते हैं। और जब बिलखुसूस जंगों पे जाते हैं तो अपने बीवी बच्चों या अपनी फैमिलीज़ ख़ानदान को छोड़कर चले जाते। बहुत से हमारे ऐसे शहीद नौजवान हैं जो कि अभी शादी भी नहीं उनकी हुई होती लेकिन वो शहादत का रुतबा पाते हैं। तो ये जिस तरीके से वो जंग वगैरह के लिए जाते हैं वो शहादत के रुतबे से ही यहाँ से जाते हैं। तो लेकिन हम एक पूरे निज़ाम जो है, एक सब पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते कि सब ही ऐसे हैं। हाँ ठीक है, अगर कोई प्रूफ है, कोई बात है ऐसी, कोई चीज़ ऐसी है तो वो फिर प्रूफ के साथ बात की जाती और उसका तरीका और भी इस्तेमाल किया जा सकता था कि जिससे हमारे जो बिलखुसूस हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं उनके ऊपर कोई इस तरह का हर्फ ना आता। क्योंकि देखें, अच्छे और बुरे लोग हर जगह पे मौजूद हैं। अगर हम बात करते हैं ख़वातीन का नाम लेने की, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, एंटरटेनमेंट से उनका ताल्लुक़ है, उनकी अगर हम बात करते हैं कि उनका नाम लिया गया है तो क्या है कि जो हमारे यहाँ पे जिस किस्म का हमारा माशरा है, हमारा माशरा जो है वो सेलिब्रिटीज़ को बहुत ज़्यादा देखता है। जहाँ पे किसी सेलिब्रिटी का नाम जुड़ा हुआ और शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड उसका नाम है, उसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है, सुना जाता है, उसको सर्च किया जाता है। और कुछ यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मामला किया गया है कि जो भी मुद्दा मेजर आदिल राजा ने बयान किया अपनी ख़बर के अंदर, या जो भी उन्होंने चीज़ें जो हैं अपने व्लॉग में बताई, उसमें उन्होंने सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको साथ ज़रूर रखा। और वो इसलिए रखा कि हमारी जो ग्रास रूट है उस तक इस बात को पहुंचाया जाना था। और इन ख़वातीन का नाम लेने की वजह भी यही थी। और इन ख़वातीन का जब नाम लिया गया है, क्योंकि देखें ऑडियो वीडियो का ज़माना तो चल रहा है गुज़श्ता 2 साल से, लेकिन जिस तरीके से ये ऑडियो वीडियो की बात की गई और इसके साथ जब सेलिब्रिटीज़ को अटैच किया गया सारे मामले से, तो जंगल की आग की तरह जो है वो ख़बर फिर फैली चारों तरफ। और इसके बाद जो है फिर मुद्दे को तब्दील करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि देखें नाज़रीन, इज़्ज़त जो है ना, वो बुरे से बुरा बंदा हो उसको अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी होती है। और बग़ैर सोचे समझे किसी की इज़्ज़त को उछाल देना, किसी के ऊपर बात कर देना या बग़ैर प्रूफ के बात कर देना, ये जो है ये सबसे जो है वो छोटी हरकत होती है, गलत हरकत होती है ये। अब होता क्या है कि मेजर आदिल राजा जो हैं वो जिस तरीके से आए और उन्होंने अपने व्लॉग करते हुए, हालांकि वो लंदन में बैठकर ये ख़बरें दे रहे हैं, तो अब क्या है कि उनके व्लॉग के बाद जो हलचल मची है और उसके बाद अब लोग जो हैं वो उनसे बहुत से क्वेश्चंस कर रहे हैं, उन्हें पूछ रहे हैं कि क्या आपको किसी का डर नहीं है। और इमरान खान के हवाले से भी बहुत सी खबरें सामने आ रही हैं कि क्या पीटीआई जो है वो इनको सपोर्ट कर रही है और क्या ये इमरान खान, अगर मैं इमरान खान की बात करती हूँ, जो उनकी वीडियोस वगैरह भी आ रही हैं, तो ये तमाम काम बिलो द बेल्ट जाके किया जा रहा है। हालांकि अगर हम देखें तो ख्वाजा सरा के हवाले से और इमरान खान के हवाले से इनकी कोई वीडियो और ऑडियो की बात की जा रही थी, तो मेरी समझ से ये चीज़ बाहिर है कि ये वीडियो ऑडियो और ये जो चीज़ें हैं इनसे हटकर जो इस वक्त हमारे मुल्क के इश्यूज़ हैं उन पे क्यों नहीं बात की जाती। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं मेजर अरसलान की एडीसी जिनको लगाया गया था,
और इमरान खान के दौर में इनको लगाया गया था मेजर अरसलान को, ताकि उनको इस्तेमाल किया जा सके। ये बताना था मेजर आदिल राजा का बेसिकली अपनी वीडियो के अंदर। और फिर उन्होंने दोनों चैनल्स का हवाला दिया, एक बिग बॉस और एक उनसे जो जिनको कहा गया था कि वो जानशीं बनाएंगे, इस तरह कुछ वो अपनी वीडियो में बताते नज़र आए। और उनका कहना था कि वीडियोज़ जो हैं वो इनके पास मौजूद हैं। देखिए, अगर इनके पास वीडियोस मौजूद हैं तो फिर इन्हें प्रूफ के साथ बात करनी चाहिए थी, वीडियोस सामने रख के बात करनी चाहिए थी, ताकि फिर ये वाली जो चीज़ है ये क्लियर हो जाती कि वो कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ बोल रहे हैं। और इसी तरह अगर हम देखते हैं कि जो इन्होंने जरदारी साहब के हवाले से मेजर आदिल राजा ने कुछ बातें बताई कि जरदारी साहब जो हैं, जब उनके यहाँ मॉडल्स को इस तरह हायर किया जाता है और उनके बाद फिर दीगर वुज़रा जो हैं वो उन मॉडल्स को पेश की जाती हैं, फिर वुज़रा को मॉडल्स पेश की जाती हैं, फिर बिलावल का नाम लिया, मरियम नवाज़ की वीडियो का भी हवाला दिया गया। और इसी तरह दोनों जर्नल्स जो हैं उनकी वीडियो पे भी बात की गई कि जो बड़े बिग बॉस थे उनकी वीडियोज़ हैं। और फिर जो छोटे जर्नल हैं उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने बेसिकली ये वीडियो सारी बनाई हैं। और इसी तरीके से मेजर अरसलान जो हैं उनको नवाजने के लिए दुबई में भेज दिया गया, ये कहना था मेजर आदिल राजा का। और डायरेक्टर ISI जो जद्दा में होते हैं रहमत, उनको नवाजने के लिए जद्दा भेजा गया। आजकल इनको बुलवा लिया गया है और इनकी इंक्वायरी हो रही है, बड़े लेवल की इंक्वायरी हो रही है। मेजर राजा का ये कहना है कि बड़े जनरल जो हैं उनका BP शूट हुआ, और इस तरह जैसे वो चीज़ कल भी मैंने अपनी वीडियो में शो की थी कि उनको हॉस्पिटल या उनको फायर वगैरह उनकी बीवी ने मारा, इस तरीके से जो इन्होंने अपने व्लॉग में चीज़ें शेयर की थी। नाज़रीन, अगर मैं इंटेलिजेंस की बात करूँ तो जितनी भी दुनिया भर में इंटेलिजेंस है ना, वो इसी तरह के तरीके जो हैं वो अपने अपने मुल्क के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। हर तरह का गलत सही तरीका जो है अपने अपने मुल्क की साख के लिए, मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क को महफूज बनाने के लिए जो है ISI जो है वो यूज़ करते हैं। अपने कौमी सलामती के जो इदारे हैं वो इन चीज़ों को, इस तरह की चीज़ें रखते हैं अपने पास। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो जिस तरीके से ये तमाम खबर उछाली गई है कि मॉडल जो हैं वो हनी ट्रैप के लिए जो हैं वो आती थी और जर्नैलों को खुश करती थी, फिर जो छोटे जर्नैल होते थे उनको खुश किया जाता था, फिर सियासतदानों को खुश किया जाता था। तो पूरे मुल्क में एक हैजान बरपा है इस तमाम मामले को लेके। हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी जो है वो इन चीज़ों को इतना देखना नहीं चाहती, लेकिन कब देखती है? तब देखती है जब हम इनमें तड़का लगाया जाता है। और तड़का किस चीज़ का लगाया जाता है? इसी में भी, इस खबर में भी तड़का लगाया गया है सेलिब्रिटीज़ को बीच में ला के। जब सेलिब्रिटीज़ के नाम बताए गए, ठीक है, इनिशियल्स नेम बताए गए। मेजर आदिल राजा जो हैं उनका कहना है कि उन्होंने इनिशियल्स नेम बताए हैं, उन्होंने किसी का पूरा नाम नहीं लिया। लेकिन हमारी कौन सा इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, कौन सी यहाँ पे 2-3 हज़ार अदाकार आए हैं, मॉडल्स हैं टॉप की, कि पता नहीं चलेगा कि आप किसका नाम ले रहे हैं। आपने MH कहा तो महविश हयात, आपने MK कहा माखरा खान, KK कहा तो कुबरा खान, और इसी तरह ऐसे कहा तो सजल अली। तो कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है हमारी कि किसी को कोई एज्यूम ना कर सके। फिर लोगों ने खुद ही एज्यूम करना शुरू कर दिया, और करने के बाद फिर जो ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड बने और जो रूमर्स बनी, जो मीम्स बनी, जो ट्रोलिंग की गई, वो सबके सामने। और ये जो 4 टॉप की मॉडल्स हैं, अदाकार आए हैं, इनके साथ फिर जो सोशल मीडिया पे हुआ है वो सब ने ही देखा है। तो बात यह है कि अब मेजर आदिल राजा जो हैं, जब अदाकार आए जिनके ऊपर इन्होंने एलिगेशंस लगाए, जिन पे इन्होंने बात की, जिसमें सजल अली हैं, वो भी आई, माहिरा खान, उन्होंने आके जो है अपने अपने ट्वीट्स किए, लंबे चौड़े उन्होंने ट्वीट्स किए हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि जी जनाब, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, मेरे ख़िलाफ़ कोई सू आप नहीं कर सकते इसलिए कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो यहाँ कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो है नहीं कि आप उसका स्टार्टिंग का नेम बताएंगे तो पता नहीं चलेगा। और क्या है कि अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि सजल अली जो है उन्होंने इस तमाम मामले को घटिया सोच करार दिया है, उनका जो ट्वीट है। और कुबरा खान जो है उन्होंने कहा है कि इन इल्ज़ामात को मैं बेहुदा, घटिया और संगीन करार देती हूँ। और उन्होंने आदिल राजा को जो है वो उन्होंने आदिल राजा को भी
माफ़ी मांगने के लिए जो है वो 3 दिन का टाइम दिया है कुबरा खान ने। उनका कहना है कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो उनके पास यूके की नेशनैलिटी है और वो वहाँ की अदालत का फिर रुख करेंगी और इनके ख़िलाफ़ जो है वो तमाम अदालत में लेके जाएंगी ताकि कि वहाँ पे फिर प्रूफ लेके आएँ। तो अगर नाज़रीन हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं कि ये तमाम जो मामला मेजर आदिल राजा जो हैं इनके ऊपर जो सवालात उठाए जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसकी तरफ आती हूँ। अब इन पे ख़ुद भी इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए हैं जब से ये चीज़ें सामने आई हैं। अब लोग इनसे ये कह रहे हैं कि आप भी जवाब दें कि आपके पीछे कौन है, कौन आपकी डोरियां हिला रहा है। अगर इनकी हम मेजर आदिल राजा की बात करते हैं तो ये फेमस बुक पर्सन एक्समैन सर्विस हैं और लंदन में एक सोसाइटी बनी हुई है उसमें ये काम करते हैं, वॉइस को रेस करते हैं। इंटेलिजेंस जो टेररिज्म डिपार्टमेंट है उनमें इन्होंने काफ़ी काम किया है जब ये ऑन ड्यूटी थे, और उसके बाद फिर जो है फील्ड में भी इन्होंने कुछ जंगें लड़ी। ऑनलाइन इन्होंने कुछ अपने पेजेस भी बनाए हुए, करंट अफेयर्स वगैरह के ये प्रोग्राम्स वगैरह के पेजेस भी बना रखे हैं। इनके ऊपर भी काफ़ी संगीन इल्ज़ामात जो हैं अब सामने आ रहे हैं और इनसे भी अब सवालात किए जा रहे हैं जो कि इनको अब साबित करने होंगे, इनको जवाब देने होंगे। वो इसलिए कि मुल्क के जो अदारे हैं अगर उनके ऊपर बात की जाएगी तो डेफिनेटली फिर प्रूफ के साथ कोई ना कोई आंसर तो दिया जाएगा। और यहाँ तक अगर मेजर आदिल राजा की बात करते हैं तो उनसे जब ये सवालात किए गए हैं तो उनका ये कहना है कि अगर मैंने ये बातें गलत की हैं तो जो ISPR है फिर वो अपना बयान जो है वो जारी कर दें, वो इसका जवाब दे दें कि क्या मैंने ये बातें गलत की हैं, मैंने तो ये बातें ठीक की हैं, उनका ये कहना है। और जहाँ तक हम बात करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं नाज़रीन यूट्यूब के ऊपर के जो जिनकी दिल की ख्वाहिशात होती हैं या जिनके कुछ मामलात अपने होते हैं, वो उसको ख़बर की शक्ल भी दे देते हैं, ख़बर का रंग भी दे देते हैं उन चीज़ों को, और प्रूफ के बगैर जो है वो ख़बरें चलाई जाती हैं, इल्ज़ाम तराशी की जाती है, और इस तरह क्या होता है कि मामला जो है वो बहुत ज़्यादा फिर बढ़ जाता है। और इसी तरह मेजर आदिल राजा के बारे में ये भी उनसे सवाल किया गया था कि आप के पास कोई DHA में कोई प्लॉट्स वगैरह का आपका मामला था तो उसकी वजह से भी आपके पीछे कोई पर्चे वगैरह दर्ज हुए। तो उनका कहना था कि वो एक प्लॉट उनको मिला था, वो भी अब सीज़ कर दिया गया है और शायद उनके फिर दिल में कुछ ऐसे मामला हों, कोई भड़ास हो, ये भी हो सकती है। तो देखते हैं कि अभी फर्दर इस पे क्या रिएक्शन आता है। ये जो अदाकाराएँ हैं बिलखुसूस शोबिस इंडस्ट्री की, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उनकी जो साथी अदाकार हैं वो भी अब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जितनी इनकी बदनामी हो रही है इन अदाकाराओं की, खुदा ना खास्ता कोई गलत स्टेप उठा ले, क्योंकि पहले भी सोशल मीडिया पे ऐसा हो चुका है कि जिन लोगों के बारे में मीम्स बने, उनकी करैक्टर असैसिनेशन की गई, उसके बाद इंतहाई कदम भी उठाए गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के ही ये चीज़ें ओपन करनी चाहिए। अगर तो कोई प्रूफ हैं, सबूत हैं, तो उनके साथ बात की जाए। और बात करने के और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं, बजाय कि हम इदारों को जो है वो डिरेल करने की कोशिश करें। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।